उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी उठापटक तेज हो गई है। नेताजी अब अपने सुरक्षित स्थान को ढूंढ रहे हैं। कोई एसपी के साइकिल पर सवार हो रहा है तो कोई कमल थामने की कोशिश में। यूपी में अब 10 फरवरी से वोटिंग के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी की बगिया में चर्चा बड़ी तेज है कि कई बड़े बड़े चेहरे अब इस बगिया को बाय बाय कहने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम जुड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। बहुजन समाजवादी पार्टी को साल 2016 में अलविदा कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने तब कमल का दामन थामा था, लेकिन अब 2022 के चुनाव से ऐन पहले वो साइकिल पर सवार हो गए। पिछले समाज के बड़े नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 80 के दशक में यूपी की राजनीति में सक्रिय हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक विरोधी दल के नेता भी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है। योगी सरकार में श्रम मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य। पडरौना विधानसभा सीट से विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 5 बार विधायक रह चुके हैं। राज्यपाल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रम मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री होने के नाते अभी तक मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। दलितों, पिछड़ों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों के खिलाफ इनके रवैये के लिए मैं सदैव इनको अवगत भी कराता रहा। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात भी रखता रहा, लेकिन इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि आगे उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गलत नीतियों का शिकार न होना पड़े। इसीलिए आज से राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार इनके हितों के खिलाफ काम किया है, और जिसको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि बनाए रखते हुए मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्वाइनिंग मामले को सीधे अखिलेश यादव देख रहे थे। बता दें कि उनके स्तर पर ही हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साल 2017 में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय पिछड़ी जातियों को जाता है। इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन के अलावा उन्होंने पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान छेड़ रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस अभियान का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए कोई झटका नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी 2022 में करीब 100 मौजूद विधायक का टिकट काट सकती है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अलग अलग विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों में कई और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो भी विधायक और मंत्री आएंगे उसकी भी सूची 2 दिन में आपको पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो हमें हमेशा बहुत स्नेह प्यार देते रहे, उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन जो सरकार है, हमें किसी नजर शिकायत नहीं है, ना अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है, और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। हम
राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफे ने यूपी की राजनीति में बवाल मचा कर रख दिया है और बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है।